एक छोटा सा गांव था, धारपुर। यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन शांति के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सिर्फ बुजुर्ग लोग चुपचाप बातें करते थे। एक पुरानी रहस्यमयी काली गुफा, जिसके अंदर आज तक जो गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन अर्जुन की दादी उसे एक पुरानी किताब देती है जिसमें उस गुफा का जिक्र होता है। अर्जुन को पता चलता है कि उसके दादाजी भी उस गुफा के राज को जानना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत अचानक हो गई। अर्जुन पूरी बात जानना चाहता था तो उसने दादी से पूछा, दादी, दादाजी भी उस काली रहस्यमयी गुफा के राज को जानना चाहते थे ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दादी, मैं भी उस गुफा के राज को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस गुफा में जाके उसका पता लगाऊंगा। नहीं अर्जुन, बेटा सभी गांव वाले कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है वो लौट के कभी नहीं आता। और बेटा, भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। अरे दादी, आप चिंता मत करो, आपका अर्जुन उस रहस्यमयी गुफा में जाएगा भी और उसके राज को भी खोलेगा। और दादी, दादाजी भी तो यही चाहते थे ना, मुझे जाने दो ना दादी। थोड़ी देर बात करने पर आखिर में दादी मान जाती। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्त जोया और कबीर से इस बारे में बताता है। अरे यार अर्जुन, वो रहस्यमयी गुफा बहुत खतरनाक है। हाँ अर्जुन, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। देखो दोस्तों, मुझे भी वहाँ जाने से डर तो लग रहा है, पर मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दादाजी भी उस रहस्यमयी गुफा के राज को जानना चाहते थे और उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं इस गुफा के राज को सारे गांव वालों को दिखाना चाहता हूँ। अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो हम तेरे साथ वहाँ जरूर चलेंगे। क्यों जोया? हाँ अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आज रात में ही, जब सभी गांव वाले सो रहे होंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त अर्जुन, कबीर और जोया छुपते छुपाते गुफा के पास पहुँचे। गुफा का मुंह सदियों से बंद था, लेकिन आज उसके पत्थर सिरक गए, मानो जैसे किसी ने उन्हें वहाँ बुलाया हो। जब वो गुफा के अंदर पहुँचे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ एक मशाल जल रही थी। तभी जोया अर्जुन और कबीर से कहती हैं, अरे दोस्तों, यहाँ पर तो सब ठीक लग रहा है। नहीं जोया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कबीर डरे हुए आवाज में, हाँ अर्जुन, यहाँ सब ठीक लग रहा है, चलो हम घर जाते हैं। तभी गुफा में से आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? वह तीनों घबरा जाते हैं और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में जोया की नजर एक बक्से पर पड़ती है। अर्जुन, कबीर, रुको, वो देखो बक्सा। अरे हाँ दोस्तों, वो तो एक बक्सा ही है। मुझे लगता है कि हमें जरूर कुछ काम का मिलेगा, चलो देखें उसमें क्या है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं क्या है उसमें। वह तीनों उस बक्से को खोलते हैं और उसमें एक बहुत पुरानी किताब होती है। इतनी पुरानी किताब, इसमें ऐसा क्या होगा? अर्जुन, इसे पढ़ते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाएगा इस गुफा के राज के बारे में। हाँ अर्जुन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अर्जुन उस किताब को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इस रहस्यमयी गुफा में एक इंसान एक पत्थर के रूप में कैद है। जोया, कबीर, मुझे लगता है कि हमें जो आवाज आई थी वो उसी इंसान की थी जो पत्थर के रूप में कैद है, और सिर्फ एक सच्चा इंसान ही उसे संकट से मुक्त कर सकता है। चलो हम वहाँ फिर चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। चलो हम वहाँ फिर चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, पर मेरी एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि यहाँ लोगों की मौत कैसे और क्यों होती है। हाँ कबीर, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। चलो दोस्तों, इस बात का पता वहीं जाके लगाते। जोया, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। फिर वह तीनों इस बात का पता लगाने के लिए उस जगह वापस जाते हैं जहाँ उनके पीछे से कोई आवाज आई थी। मैं जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई है? अरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप कौन हैं और अभी कहाँ हैं? कैसे दिखाई दे सकता हूँ? मैं तो एक पत्थर के रूप में कैद हूँ। सच्चाई को बचाते बचाते मेरी ये हालत हो चुकी है। क्या आप हमें शुरू से इस घटना के बारे में बता सकते हैं? बच्चों, ये बात है उस समय की जब मैं मेरे राज्य का राजा हुआ करता था। मेरे पास एक जादुई पत्थर थी जो मुझे एक साधु बाबा हमसे प्रसन्न होकर दिए थे। हम जादुई पत्थर का इस्तेमाल लोगों की मदद और सेवा करने के लिए करते थे। फिर एक दिन एक पाखंडी बाबा ने अच्छे बनने का ढोंग करके हमसे मदद मांगी। महाराज की जय हो। प्रणाम बाबा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
महाराज, मैं पास ही के एक जंगल में रहता हूँ। मैं अपने सभी शिष्यों के लिए एक बड़ी सी शाला बनाना चाहता हूँ, और महाराज बस यही सोचकर कि आप मेरी। जब अगले दिन राजा वहां जाते हैं तो वहां का माहौल देख के राजा सोच में पड़ जाते हैं कि सभी शिष्य कहाँ हैं, पर राजा कुछ नहीं कहते। वह पाखंडी बाबा को ये पता था कि वो जादुई पत्थर राजा हमेशा अपने पास ही रखते हैं। वह राजा को गुफा में ले जाता है और वहीं उसने छल करके राजा से वह पत्थर ले लेता है और राजा को एक पत्थर बना देता है। महाराज, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर यहाँ आने वाले लोगों की मौत कैसी हो जाती है? बच्चों, यहाँ आने वाले लोग अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन उस पाखंडी बाबा ने इस गुफा पर ऐसा जादू किया है कि सिर्फ एक सच्चा इंसान ही वापस जा सकता है, और वही इंसान मुझे भी पहले जैसा एक आम इंसानी रूप में ला सकता है। महाराज, तो क्या हम आपको पहले जैसा इंसान बना सकते हैं? अर्जुन, मुझे एक सच्चा इंसान ही पहले जैसा कर सकता है। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम भी मेरे जैसे एक पत्थर बन जाओगे। वैसे तुम तीनों बच्चे बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो, तभी तुम सब मुझ तक पहुंच पाए हो। महाराज, मुझे खुद पर और मेरे दोनों दोस्तों पर पूरा विश्वास है कि हम आपको फिर से इंसान बना सकते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ अर्जुन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ अर्जुन, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अर्जुन ने उस पत्थर को छुआ और उसके छूते ही राजा पहले जैसे इंसान बन जाते हैं। और इस तरह तीनों की वजह से पूरे गांव के लोगों को इस रहस्यमयी गुफा के राज के बारे में पता चलता है। सभी गांव वाले अर्जुन, जोया और कबीर की बहुत तारीफ करते हैं। अर्जुन की दादी ये सब देखकर बहुत